I believe कि raising questions is the first step towards making change. If you want to change something, you have to know what to change, right? Yeah. So parents need to understand this, that the world is changing. It's not what they had experienced in their lives in their earlier days. मैं I completely understand this कि उनका perspective क्या है, कि they have different experiences. But then और दूसरी चीज ये भी है कि यार let your child, your offsprings like live their own life maybe. Yeah. It's not unjust to ask for it. So I actually got to know about your profile. मतलब किसी ने तो मतलब मेरे फ्रेंड लिस्ट में से किसी ने आपका म्यूजिक शेयर किया था, जो आपका न्यू एल्बम रिलीज हुआ है वो जो रिसेंटली आपने किया था, तो उसका एक हाँ जी. सॉन्ग था राते वाला जो सॉन्ग है, तो एक्चुअली दैट रियली टच्ड मी। एंड फिर वो उसके बाद में मैंने एक्सप्लोर किया, स्पॉटिफाई पे आपका अकाउंट चेक किया, एंड वहां से फिर मैं इंस्टाग्राम पे आया, एंड देन आई थॉट कि बहुत सारी कूल कूल चीजें हैं, देन आई कांटेक्टेड यू कि ऐसा ऐसा शो है। सो टेल मी कि आपका म्यूजिक में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू प्लेड समथिंग और लाइक यू sang समथिंग, कुछ ऐसा था? Okay, so like मेरे पेरेंट्स शुरुआत से ऐसा बिलीव करते थे, वो बोलते थे कि यू शुड ऑलवेज बी द वन गोइंग अप ऑन द स्टेज, कि उनको ये चीज़ बहुत पर्सनली फील करते थे वो, कि हम लोग ऐसे लेफ्ट आउट ना फील करें, मैं और मेरे बड़े ओके। भैया. ओके। तो जब मैं आई थिंक आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, मेरे बड़े भैया तब 6 या 7 के थे, और वो भी उन्होंने भी बहुत यंग एज से सीखना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने फिर ओके। आगे परस्यू नहीं की. हाँ, ओके। तो जब मैंने शुरू किया था तब मेरे भैया हारमोनियम क्लासिकल म्यूजिक सीखते थे, प्रॉपर इंडियन ओके। क्लासिकल म्यूजिक. कूल। हाँ, तो उनको देख देख के फिर मेरा भी थोड़ा मन किया, मैं उनके साथ जाता था, वो अपने जब गुरुजी ओके। के पास जाते थे तो मैं उनके गुरुजी के पास जाता था. और ओके। फिर वहां से ऐसा हुआ कि फिर हमारे फादर ने बोला कि ठीक है, तुम इसको भी कुछ करवाते हैं. तो ओके। उन्होंने एक तबला ट्यूटर अरेंज किया मेरे लिए. लेकिन ओके। अब क्या हुआ कि मैंने 5-6 महीना सीखा तबला, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटा था और बहुत सॉफ्ट हैंड्स थे, तो मेरा बहुत दर्द ओके। होता था हाथ में. तो या। मैंने अपने फादर से बोला कि यार मुझे तबला नहीं सीखना, बहुत दर्द होता है. तो फिर उन्होंने ओके। बोला कि ठीक है, तुम तबला मत सीखो, तुम हारमोनियम सीख लो. तो फिर उसके बाद मैंने हारमोनियम सीखा. फिर कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गया, फिर दोबारा ट्यूटर लगे. मतलब ओवरऑल मैंने अगर मैंने 2 टीचर्स के अंडर सीखा है अब तक. ओके। एक बहुत यंग एज में सीखा था, और एक फिर थोड़ा सा क्लास 6th-7th में आके सीखा था. बीच का पोर्शन ओके। थोड़ा ब्रेक हो गया था क्योंकि हमें शिफ्ट करना पड़ा था दूसरी ओके। सिटी में. हाँ, तो ओवर 5-6 साल, 5-6 साल भी नहीं सीखा होगा, 4-5 साल ओके। सीखा होगा, इतना सीखा. उसके अलावा जितना भी फिर क्लास 10th में आकर मैंने सीखना बंद कर दिया. फिर देन ओके। आई अच्छा। स्टार्टेड डूइंग माय ओन थिंग्स. यस. तो आपका जो फॉर्मल ट्रेनिंग है म्यूजिक का, मतलब इन टोटल वो कितने इयर्स का है? I have a 3 years degree in Indian classical music. ओके। उससे पहले भी मैंने 2-3 साल सीखा था, लेकिन उस टाइम बहुत छोटा था, तो उस समय ऐसा या। कुछ बहुत सच फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी वो. ओके। जो सेकंड मेरे ट्यूटर थे, उन्होंने मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग दिलवाई थी. उन्होंने फॉर्मल नाइस। एग्जाम्स, जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, प्रयाग संगीत हाँ समिति है हाँ। इलाहाबाद में. ओके। हाँ, प्रयागराज में. हाँ, तो हाँ। वहाँ पे सीखा था. एंड अभी अभी आप मुंबई आके और आगे का जो डिग्री है वो भी लेने वाले हैं? हाँ जी. तो बेसिकली मैंने जैसे जब अपने खुद के गाने लिखना शुरू किया, खुद को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो आई फेल्ट द नीड टू बी मोर फॉर्मली ट्रेन्ड रिगार्डिंग माय वॉइस, या। क्योंकि मेरी ओके। वॉइस थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि और बेटर हो सकती है, तो इसीलिए मैंने ओके। अभी वोकल ट्रेनिंग शुरू करी है. ओके। नाइस। तो यस. एक चीज जो आपने मतलब जैसे बताया कि आप जब बहुत छोटे थे तब से आपने तबला सीखना स्टार्ट किया, तो जी. क्या आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होता है, मतलब कोई जो जब यंग एज से कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखता है उसके अपब्रिंगिंग या उसके लाइफ में, एंड कोई एक ऐसा बच्चा जो उतना ज्यादा म्यूजिक में नहीं है, तो कुछ डिफरेंस होता है आपके अकॉर्डिंग? um,
देखिए कि ये साइंटिफिक फैक्ट है काइंड ऑफ, कि जब आप अपने ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं तब आप चीजें हम्म, रिटेन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। रिटेन या करना आसान होता है उस टाइम, क्योंकि या if you get the if you get the habit, or if you get the memory, the muscle memory या at an earlier stage, it helps, it certainly helps। लेकिन या ऐसी बात करेक्ट। नहीं है कि वही करना ही सिर्फ पॉसिबल है। मैंने अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आके गिटार बजाना शुरू किया था, उससे पहले मैंने ओके गिटार हाथ भी नहीं लगाया था। ओके और मतलब ठीक ठाक आता है मुझे, बहुत अच्छा भी नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि काम चल जाता है। ओके मैंने रिसेंटली पिछले 3-4 साल में ही फ्लूट बजाना सीखा है मैंने। ओह नाइस। परकशंस, जेम्बे एंड कॉन्गो एंड ऑल, माउथ हार्प, ओके हारमोनिका, ये सब मैंने पिछले 3-4 साल में ही सीखा है। ओके तो नाइस। नई चीजें सीखना, आप अगर ऐसा हो कि आप एट एन अर्ली एज थोड़ा सा इंक्लिनेशन डेवलप हो जाए कि अच्छा, यू लाइक यू डेवलप्ड एन इमोशनल कनेक्ट विद इट, राइट। लाइक यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट। आपको भले ही उतना ना आता हो, लेकिन आप इतना हो जाए कि अच्छा मैं इसके लिए फील करता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, देन इट ओके सर्टेनली हेल्प्स। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आप अगर जल्दी सीखना शुरू करो तो ही सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। सो द लाइक थिंग इज कि आई हैव सॉरी सॉरी या फॉर कंटिन्यू इंटरप्टिंग। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, सो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने कॉलेज में ही आके पहली बार म्यूजिक रिलेटेड कुछ भी किया है। ओके लाइक आई हैव दिस पर्टिकुलर जूनियर, उसका नाम सक्षम है, और ओके उसने मेरे सामने ही गिटार पिकअप किया है पहली बार, एंड राइट नाउ ही ओके प्लेज फ्लुएंटली, लाइक ही इज वेरी नाइस। फ्लुएंट विद इट, और ही इज अ वेरी गुड सिंगर। या तो यस, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सो अर्ली एज में सीखना होता है। द थिंग इज कि मैंने मतलब आई गेस 4 to 5 years back I tried to learn guitar and I also tried to हम्म, learn how to play drums and I हम्म, couldn't मतलब जो गिटार के कॉर्ड्स होते हैं तो मुझे याद ही नहीं रहते थे। तो सर ने खुद ही बोल दिया कि हम्म, भाई तुझसे नहीं होगा, तू मत कर। देन आई वेंट फॉर ड्रम्स एंड आई वाज प्रीटी गुड एट ड्रमिंग, मतलब मैं सेकंड लेवल तक, हम्म, जो सेकंड एग्जाम होता है वहां तक किया। देन फॉर सम हम्म, रीजन मुझे छोड़ना पड़ा था, तो मैंने हम्म, कंटिन्यू नहीं किया, बट मे बी इन फ्यूचर आई विल। तो मतलब आई कैन से दिस हम्म। कि म्यूजिक सीखना उतना ज्यादा इजी नहीं होता, बिकॉज वो जो नोट्स होते हैं एंड कॉर्ड्स होते हैं, यू एक्चुअली नीड टू रिमेम्बर दैट एंड यू नीड टू हैव दैट सेंस कि कब क्या हो रहा है। तो हाँ, मतलब हर हर आप ये देखोगे हर फील्ड में कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक राइट इतना तो आपको आना चाहिए। या और मेरे ख्याल से उसको करने का कंसिस्टेंसी ही इकलौता तरीका है। मतलब ओके एनी वन हु, आप किसी से भी सजेशन मांगो कि हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ, वो सिर्फ या यही बोलेंगे, बी कंसिस्टेंट। इवन इफ ओके यू डू इट 10 minutes in a day, या राइट बट बी कंसिस्टेंट, डू इट एवरी डे, लाइक डोंट लेट योर सेल्फ बी स्लैकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी दिन जाके सोच रहे हो कि यार कल तो इतना किया था, आज मैं नहीं कर या रहा, नहीं, फिर करेक्ट इट वोंट वर्क। ये तो है। या। यस। सो how many instruments do you play? I play a number of percussive instruments. I play the keyboard, I play the Okay harmonica, the guitar, flute. There's a small instrument called a mouth harp, which you put yeah between your teeth and it resonates in your mouth. So okay that I play that. Um, I guess that's it. Yes. okay and you also play tabla now, like properly ekdam? No. Okay आई वो बहुत पहले मैंने सीखा था, और फिर उसके बाद yeah भूल गया मैं। फिर मैंने कभी तबला हाथ नहीं लगाया। तो मेरे पास अभी अपना तबला सेट रखा हुआ है, लेकिन मैं उसमें नहीं बजा पाता। तबला इज okay अ वेरी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी yeah, टेक्निकल it needs a lot of practice. I have इंस्ट्रूमेंट, few a friends lot जो of practice practice। करते हैं, so I have seen them कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा लगता है यार। बहुत ज्यादा, Yeah बहुत so ज्यादा। like बचपन से ही ऐसा था आप में कि like you wanted to get into artistic field, like not only music but कुछ और भी था? नहीं, बचपन में तो नहीं था मेरे ख्याल से ऐसा। बचपन में तो वही था जो Okay माँ बाप बोलते थे और जो देखते थे कि right आईएएस अफसर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट yeah बनेंगे। लेकिन आई थिंक इन 11th और 12th आई डेवलप्ड दिस inclination towards like pursuing music as a profession yeah in 11th or 12th. Yes. okay so according to you, like अगर कोई है मतलब like just a normal human being, um, do you think music plays an important part in their life, like in some way? Um, okay, so like जब भी if anyone asks me a particular question कि why did you choose music, Yeah कि आपने म्यूजिक को क्यों चूज किया, सो आई रिसेंटली
like discovered this कि मैं क्यों इतना ज्यादा इसकी तरफ inclined हूँ, because I feel that music does what we cannot do. Like there are Okay. a limited number of possible combinations of words जो मैं बोल Yeah. सकता हूँ ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे, Correct. ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं पहुंचेगी. Yeah. हाँ Music मतलब does misunderstandings तो exactly होता this. ही है. Yeah. Music does exactly this. अगर if you create a 15-second piece जो कि दिखाना चाहता है कि how sad you are or how happy Yeah. you are, it will depict exactly that. Okay. So music fills in that part of us जहाँ पर हम communicate नहीं कर पाते, जिन चीजों को हम communicate नहीं कर पाते, जिन emotions Okay. को, जिन thoughts को हम शायद सोचते हैं कि हम बयान ही नहीं कर पाएंगे, हम बोल ही नहीं Yeah. पाएंगे. Music does exactly that. वो हमारी कमियों को पूरा करता है. So that is why Yeah. I feel कि music is a very integral part in everyone's life. कि that is why almost everyone listens to music, right? Because Yeah. they can relate to it on a certain level. कि उनको Yeah. लगता है Correct. कि यार ये मैंने कभी किसी से कहा नहीं और ये, लेकिन ये गाना सुन के ना मुझे Yeah. उसकी याद आती है, Emotions मुझे जो वो होते हैं वो लगता है. resonate करते हैं. Yeah. Exactly. So Okay. music does that. Okay. So Yes. like if there's someone जिसका मतलब म्यूजिक से कुछ कनेक्शन नहीं है, तो कैन ही और शी गेट इनटू म्यूजिक? मतलब कितना टाइम लगता है म्यूजिक को प्रॉपरली अब्सॉर्ब करने के लिए, सीखने के लिए, एंड देन जो आपका प्रोड्यूस करने का जो मेथड्स होता है वो सब, लाइक जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो वो सब करने के लिए कितना टाइम लगता है? It depends. कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली थोड़े से होते हैं, मतलब फॉर ओके. एग्जांपल कुछ लोगों को बोला जाता है कि उनकी पिचिंग नेचुरली अच्छी होती है, या कुछ लोगों की एंड पिचिंग अच्छी नहीं बिफोर होती. बिफोर यू कंटिन्यू दिस, Yes. एक और इसमें एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, और मे बी ट्रू भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं. म्यूजिक सीखने के लिए डू यू ऑलवेज नीड टू लाइक हैव गुड वॉइस, या वो आप बिल्ड कर सकते हो? एंड सेकंड थिंग, डू यू ऑलवेज नीड टू लर्न सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, ओके, आई विल टॉक अबाउट दिस एज वेल. तो हाँ, जो पहला क्वेश्चन था कि वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली थोड़े से बेटर होते हैं एट फिगरिंग या पिच आउट एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नोट्स एंड ऑल दैट. करेक्ट. बट आईड से कि फॉर एन एवरेज पर्सन it would take around an year it would take around a year to like decently get grasp on an instrument. कि जैसे ओके. आप अभी से लेकर एक साल तक if you start playing the keyboard या step by step, या आप या एक एक बटन दबाओ, फिर कॉर्ड सीखो, फिर ट्रायड्स और या फिर आरपीजी सब कुछ सीखो, it would take you a year approximately. मतलब इसको कोई ओके. वो अंदाजा नहीं लगा सकता. कुछ लोग 2 महीने में सीख जाते हैं, कुछ लोग हाँ को और ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है. हाँ, वो तो सबका कैपेबिलिटी है. यस. और जो दूसरा क्वेश्चन है, वॉइस जरूरी नहीं है. ओके. मतलब यू शुड हैव एन म्यूजिक व्हेन यू आर इनटू म्यूजिक. लाइक अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो यू नीड टू हैव एन ईयर फॉर इट. ओके. आपके गले से ज्यादा आपके कान जरूरी है. कि आपको ओके. पता होना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ, और राइट. वो आप क्या सुन रहे हो वो आपके दिमाग में अच्छे से ट्रांसलेट हो. ओके. ये बहुत जरूरी है. you don't need to be a singer to be a musician. सो जो आपने अभी चीज कहा कि यू नीड टू हियर लाइक प्रॉपर्ली, जो आप सुन रहे हो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर एक्चुअली हियरिंग, तो दिस कम्स नेचुरली टू सम पीपल, या इसके लिए ट्रेनिंग इज लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैक्सिमम केसेस में ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है. ओके. हाँ, मतलब ये सबके अंदर नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं. जैसे आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि आप किसी गाने को सुन रहे हो, ठीक है, और आप इमेजिन करते हो कि यार यहाँ पर अगर ये गिटार बजता, या शायद सिंगर ऐसा कुछ गाता या ऐसा राइट कुछ राइट. करता तो मुझे या अच्छा लगता. तो हाँ. दैट इज, अब उसी को चैनलाइज करना है. दैट ओके. इज व्हाट लर्निंग म्यूजिक इज. कि आप हर किसी के अंदर वो टेंडेंसीज हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हो म्यूजिक को. या दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई गुड एंड बैड म्यूजिक, right? ओके. या Everyone has करेक्ट. that capability. बस उसको channelize करना है. So that ओके. comes through training, that comes through guidance, कि आपको कोई गाइड करे कि अच्छा किस तरफ देखना है, क्या नोटिस करना है, और नाइस. क्या 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 वो है, क्या कहते हैं, एडवाइजेबल है और क्या रिकमेंडेड है, हाँ. क्या नहीं है. ऐसे कुछ ओके. गुड म्यूजिक बैड म्यूजिक ऐसे कुछ होता नहीं है. वो कुछ हाँ. रिकमेंडेशंस होती हैं कि ये प्ले करोगे तो अच्छा ही या साउंड करेगा, ये प्ले करोगे तो शायद ना करे, शायद कर भी जाए. ओके. ये ओके. वाली चीज है.
ओके सो अभी जैसे आपने बोला कि देयर इज गुड म्यूजिक एंड बैड म्यूजिक, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं। वो जो हमें फीड किया जाता है हम उसे ग्रास्प करके मतलब बोलते हैं। तो according to you, what is like what is good music exactly and what is bad music exactly? What do you exactly mean by that? Because mostly audience है उन्हें शायद नहीं समझ में आएगा कि होता क्या है इसमें। देखिए, गुड और बैड, ये दोनों वर्ड्स जो है ना, ये बहुत परसेप्टिव हैं। ओके इन अ सेंस कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो शायद किसी और को अच्छा ना लगे। या अब इसका बहुत क्लियर कट एग्जांपल है जैज। या इफ यू हैव लिसन टू जैज, है ना, तो जैज बहुत अच्छा, आई रिस्पेक्ट जैज अ लॉट, ठीक है। जो नॉर्मल ऑडियंसेस होती हैं, जो शायद इतना ज्यादा म्यूजिकली इंक्लाइंड नहीं है, जो सिर्फ म्यूजिक को एज एज अ कंज्यूमर ही लेती हैं, या उनके लिए कई बार जैज ऐसा कुछ होता है जो सेंस नहीं बनाता है। ओके लेकिन फॉर क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस, फॉर जैज म्यूजिशियंस, jazz is on an another level, या करेक्ट right? So that is what good and bad is, कि ओके it depends on me, कि maybe I won't personally like death metal, या but my brother does, like he absolutely loves death metal, like ओके he's crazy for death metal, right? या So अगर मैं ओके बोलता हूँ कि I don't like death metal और वो बोलता है death metal है अच्छा है, तो it's more about that, या like मतलब इट maybe I डिपेंड्स ऑन would पर्सन टू step पर्सन। more. या Yes, exactly. It depends on person. मैंने वही कहा कि there is absolute, ऐसा कुछ absolute नहीं है कि this is good music and this is bad music. ओके ऐसा कुछ absolute नहीं है। ओके बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि भाई अब दो नोट्स हैं जो बिल्कुल नहीं बजने चाहिए, एक साथ तुम उनको बजा दोगे तो वो ऑब्वियसली absurd साउंड करेगा, या है करेक्ट ना। लेकिन स्टिल ऐसा कुछ absolute कैटेगराइजेशन नहीं है। आई ओके वुडंट से, मतलब मेरे लिए पर्सनली ऐसा कोई absolute कैटेगराइजेशन नहीं होता। ओके सो आई गेस ये मोस्टली हर म्यूजिशियन को पता होगा कि लाइक गुड म्यूजिक एंड बैड म्यूजिक होता नहीं है। इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, मतलब जो जैसा सोचता है Yes, वो उसके ऊपर है। तो yes. व्हाट डज अ डे लुक लाइक इन अ म्यूजिशियंस लाइफ? मतलब आपके साथ भी आप खुद का बता सकते हैं इसमें। Unpredictable, very unpredictable. Like if I'm pursuing music full time, या then my days are very unpredictable. Like कोई एक ऐसा दिन हो सकता है when I'm super productive या और मैं 10 घंटा बैठ जाऊं on my laptop and I like make an entire new song. Like ओके I did this challenge a few days back, before releasing my album. So it was a 15 days challenge in which I made 15 new songs in 15 days. ओह या So आई I सॉ had to दैट ऑन get यूट्यूब। that. Yes, I had to get into that like state of mind कि अब मुझे और कुछ ओके नहीं करना है 15 दिन। I don't have anything else to do. I मुझे सिर्फ यही करना है और खाना खाना है और सोना है, ये 3 काम है बस। ओके So I did that. लेकिन अभी मैं करने बैठूंगा तो शायद वो ना हो। ओके So वही है, it is very unpredictable. It depends on your days बहुत ज्यादा। It depends on your state of mind because या there is ऐसे बोला जाए तो कोई tangible target नहीं होता हम मेरे करेक्ट। लिए, मेरे डे टू डे लाइफ के लिए। तो नॉर्मली मतलब व्हेन यू डिसाइड टू राइट सम काइंड ऑफ सॉन्ग, तो कितना मिनिमम कितना टाइम लगता है आपको एक सॉन्ग को सोच के फिर लिखने के लिए, मतलब टू ऑन पेपर मतलब। On an average, यार राइटिंग फॉर मी पर्सनली थोड़ा सा इजी हो गया है बिकॉज आई हैव बीन ओके इनटू थिएटर। आई हैव रिटन 2-3 स्ट्रीट प्लेस, सो ओके मेरे नाइस राइटिंग का थोड़ा सा ग्रास्प आ गया है। स्टिल अगर मुझे एक गाना प्रॉपरली लिखना है, इट वुड टेक मी 3 or 4 days ऑन एन एवरेज। ओके अब इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आई कैन राइट इट डाउन इन 15 minutes एंड आई कैन या टेक करेक्ट up to a month या to write a song. So and ओके on an average like 5-6 days. ओके सो जो आपका जो रीसेंट एल्बम है वनी ध्वनि आवाज, तो Hmm. इसे कॉन्सेप्चुअलाइज करने में एंड देन लाइक टू राइट ऑल द सॉन्ग्स एंड देन उसके बाद में प्रोड्यूस Hmm. करने में व्हाट डज इट लुक लाइक? मतलब सीन्स के पीछे क्या होता है एग्जैक्टली, कैन यू एक्सप्लेन? Okay. Um, like, do you want me to explain the procedure, या right? लाइक व्हाट एग्जैक्टली Okay. हैपेंस Okay. बिहाइंड द सीन्स। या Okay. So like सबसे पहले 2-3 चीजें होती है जिनसे शुरुआत होती है। ठीक है, पहली चीज ये हो सकती है कि कोई एक ट्यून आ जाए मेरे दिमाग में। या ठीक है,
जैसे टा ना 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 ना, मान लो ये ट्यून आ गई मेरे दिमाग में, ठीक है, और फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत अच्छी है और मैं इस पे गाना बनाऊंगा. देन आई स्टार्ट मेकिंग द म्यूजिक, लाइक ओके प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक जो इस या पे फिट करे, जिसमें मैं इस ट्यून को बैठा सकूं. ओके देन आई राइट द लिरिक्स. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई गेट दिमाग में 3-4 वर्ड्स आ गए, आज फिर रोटी वही आस है, मान लो फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स आ गए, और फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा मुझे इस पे गाना बनाना है. सो ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है. ओके um, मेरे लिए जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है मेरे लिए, क्या मेरा इनफैक्ट, आप ये चीज नोटिस, पता नहीं ये जनरल ऑडियंस नहीं नोटिस करती ये वाली चीज, बट द प्रोडक्शन स्टेज इज वेरी वेरी टीडियस एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके कि आई थिंक कंसेप्चुअलाइजिंग is relatively easier than actually putting it down on paper or करेक्ट like करेक्ट making something out of it, या right? कि वो प्रोसीजर जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. देन यू लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बीट क्या होगी, रिदम क्या होगी, कि मैं कौन से ओके कॉर्ड्स बजाऊंगा, ठीक है. यू फिगर दैट आउट, यू प्रोग्राम ऑल ऑफ दैट इनटू योर सॉफ्टवेयर. फिर यू ट्वीक कि अच्छा मुझे ये कॉर्ड्स पे ऐसी साउंड चाहिए, या ओके ड्रम्स में ऐसी साउंड होनी चाहिए, या ठीक है. या फिर ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ही अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे 2-3 इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए. करेक्ट तो वो बहुत नुआंसेस वाली चीज होती है कि आप उसमें और जितना ज्यादा घुसते जाओगे उतना ज्यादा घुसते जाओगे, वो वाली चीज है, ओके ठीक है. हाँ. सो और या यस. सो आई नो वाज नो, यू वर आस्किंग आस्किंग समथिंग. कि या सो आई वाज आस्किंग कि जैसे इस एल्बम का अगर कोई भी एक आपको सॉन्ग पिक करना हो, तो एक सॉन्ग कौन सा ऐसा सॉन्ग था जिसमें आपको लाइक बहुत ज्यादा सोच के चीजें करनी पड़ी थी? बहाले मुझको, द सेकंड सॉन्ग. ओके या यस. एंड व्हाई वाज दैट? बहाले मुझ बहाले मुझको, आई स्टार्टेड मेकिंग दैट सॉन्ग with that rhythm, turn 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 turn, या like the beat, the kick या beat that actually जिससे स्टार्ट होता है हाँ पूरा गाना, ठीक है. तो मैंने आई स्टार्टेड विद दैट. उसमें बहुत सारे चेंजेस किए. द इनिशियल वर्जन साउंडेड वेरी डिफरेंट, ओके लाइक और फिर मैंने उसको प्रोड्यूस किया. अब उसमें बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसी थी कि आई हैड टू कीप इट मिनिमल, कि बट एट द सेम टाइम वो इनफ लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कमी छूट गई. ओके ओके एंड दैट इज आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग समथिंग. यू डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट, बट या इट शुड बी जस्ट द राइट अमाउंट, कि ओके ना इससे करेक्ट ज्यादा हो ना इससे कम हो, हाँ आई राइट. मीन देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस राइट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, एग्जैक्टली. या और फिर वो बैलेंस क्रिएट करना उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. और प्लस जो लिरिक, जो उसमें लिरिक राइटिंग है और जो कॉम्पोजिशंस है, जो वोकल या मेलोडीज हैं, वो थोड़े से वर मोर, आइड से वर मोर आर मोर प्रेसाइज. अगर आप ओके बाकी के, मतलब मेरे लिए जो बाकी के गाने हैं उस एल्बम के, या उस पर्टिकुलर गाने के जो वोकल मेलोडीज हैं, दे आर मोर या प्रेसाइज. मतलब बहुत ओके एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, लेकिन दैट इज हाउ आई कैन एक्सप्लेन या इट, राइट. ओके और तो इसीलिए दैट वाज वेरी टाइम टेकिंग, लाइक दैट वन पर्टिकुलर सॉन्ग इट टुक मी 4 or 5 months टू मेक. ओके जस्ट वन सॉन्ग बाकी जस्ट वन सॉन्ग, लाइक एंड बाकी सब में कितना टाइम लगा था? रुक अप चल was made within a day, honestly. ओके Like there इतना was डे this एंड idea, that I had in back जब रात के टाइम पे कभी, ठीक है, और फिर रात भर में सो नहीं पाया. I couldn't sleep because I was thinking about it. So I thought कि अब मैं ओके नहीं सो रहा. मैं उठा, I wrote down the lyrics in 5 minutes. I made the ओके entire music in 3 hours and the song was done. ओके तो वो सबसे जल्दी हो गया था. Then there's this song परवाह क्यों. परवाह क्यों was made same like 2-3 days. ओके आज फिर took a lot of time. आज फिर मैं I had to completely change the entire music. पहले जो ओके था या वो बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने हाँ उसको पूरा चेंज किया था. तो आज फिर took some time. आसमान took some time. आसमान took me ओके 2 months to make. ओके सो So it varied. Yes. या मतलब वो सॉन्ग टू सॉन्ग डिपेंड करता है कि मतलब कितना Song टाइम to लगे. song depend करता है. Yes. ओके सो डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट पीस ऑफ म्यूजिक दैट यू एवर प्रोड्यूस्ड? Yes.
It And was back in which 2013. okay, what's the Very story shitty. behind this one? No. Okay, so like I have a friend. His name is Shobit. Yeah. He's a very good guitarist, insane guitarist, and he has a very good voice too. So like Okay. he introduced me to this software, FL Studio, Fruity Loops Oh Studio. yeah, I read this about in your Spotify bio as well. Hmm. Yes, yes. तो it's a digital audio workstation. So that is Okay. where हम लोग सब record करते हैं. That is where we arrange it all together, like Okay. Final Cut or Adobe Yeah, Premiere. yeah, Like you combine all the clips together and all yeah. that. Yeah. So FL Studio जब उसने मुझे बताया तो I was like very, how do I explain? Like I was very like captured into it. Like Okay. it suddenly had मतलब मेरे पूरे पूरे दिन निकल रहे थे अचानक से उसमें Okay. कि मतलब मैं सिर्फ कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑल्दो इट वाजंट मेकिंग Yeah. सेंस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस इधर Yeah. उधर करे जा रहा था और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख रहा था जो भी था. Right. फिर मैंने एक गाना बनाया, वो गाना नहीं था, वो और कुछ ही था. लेकिन that is how I came up with it. So, Yeah. कौन सा सॉन्ग था ये? या तो नहीं, ये फर्स्ट वो वन. कोई सॉन्ग नहीं था. इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ म्यूजिक, लाइक Okay. a minute or half a minute. I put it up on my Facebook profile, I think, but then I Okay. pulled it down because no, it wasn't nice. Okay. So, It was very bad. since how many years back was this? This was in 2013. 2013. Okay, मतलब seven years back. So 7 years, yes. what kind of change has come in you, like in terms of like understanding of music and the way you produce music, like in दो aspects में कैसा change रहा है अभी तक? Understanding music, like I've, अब जैसे क्या होता था कि पहले, अब मैं कहीं बाहर जाता था तो I was just enjoying my time. Yeah. अभी if for example I go to a club or maybe to a mall और वहाँ पे कोई Yeah. म्यूजिक प्ले हो रहा है and I have nothing else to do, तो Yeah. मेरे दिमाग में सिर्फ उसकी एनालिसिस चलती है कि ओ Okay. व्हाट एन, क्या साउंड है, क्या रिफ Correct. है और जो भी है. So Yeah. that has changed, like that is one drastic change that I can very much Okay. imagine. ठीक है. Yeah. और production wise I started making electronic music, Yeah. EDM, dubstep, house music and all that, because that Okay. was easier relatively for me because I did not have any instruments with me. I had a Yeah. keyboard, but then I did not know how to integrate it with the software and all that. Yeah. So I Okay. started out with making EDM. Recently I've shifted to more organic genres. Like I record my guitar and my keyboard, Yeah. and I try to stay more towards the instrumental side maybe. Okay. I don't know how to explain this. Yes. Okay. That So, ही है कि मतलब थोड़ा सा approach में change आया, yes. okay. So And 7 years also, back. sorry, Yeah. Yeah. just one more No, thing. no, no. Continue. Earlier Sorry. I did not, yes. So earlier I did not write songs. I started writing songs 3-4 years back. So that has changed Okay. as well. Like Okay. अब जब मैं गाने बनाता हूँ तो वो lyric based होते हैं और थोड़ा सा उस perspective Yeah. से होते हैं rather than just being instrumental music. Okay. So, like 7 years back when you were making that first piece of music, आपने ऐसा सोचा था कभी कि like in future I'll be producing this kind of music जो अभी आप produce कर रहे हो? No. Yeah, this happened like suddenly एक दिन बस हो गया. Suddenly हुआ था एक दिन. Like I remember, actually ना इसके पीछे भी एक reason है. Okay. So जब मैं कॉलेज में आया था, so I joined a theater society. ठीक है. Okay. As a musician, as a music composer, I joined. ठीक है. तो Yeah. I had to like write songs for them and I had to make music जो वो Yeah. play करेंगे. ठीक है. तो that had to be instrumental because वो तबला यूज करते थे, वो जेम्बो Correct. यूज करते थे, हारमोनियम यूज करते थे. तो मुझे उस पर्सपेक्टिव से उसको बनाना पड़ता था. Okay. उस जिस पीरियड में मैं उस थिएटर सोसाइटी में एक्टिव था, आई डिड नॉट मेक एनी म्यूजिक ऑफ माय ओन. Okay. मतलब मैंने Yeah. सिर्फ वहीं पे काम किया है Okay. क्योंकि वहां पे मैं थोड़ा सा बहुत पर्सनली अटैच्ड हूँ सोसाइटी से एंड विद द टीम, विद द कल्चर एंड ऑल दैट. Okay. सो मेरा पूरा फोकस वहां पे शिफ्ट हो गया था. जब मैं वहां से आई लाइक मेरा टाइम वहां पे खत्म हो गया, देन आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक अगेन
और तब Okay. मेरा अप्रोच एकदम चेंज हो चुका था कि आई डिड नॉट Okay. वांट टू मेक डब स्टेप एंड Yeah. डांस म्यूजिक. आई वांटेड टू मेक मोर इमोशनली लाइक जिससे लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्ट करें या Correct. समथिंग मोर Yeah. मीनिंगफुल मे बी. Yeah. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड. सो वो अप्रोच में बहुत ज्यादा चेंज आया. Okay. So, a weird question है. I don't know how true this is, but this is how, like, at least India में जो Bollywood industry है वो इसे like portray करता है for musicians. तो in Rockstar movie there's this dialogue, वो जो canteen person रहता है, जो जॉर्डन का like जो canteen वाला होता है, he tells him कि अच्छा music टूटे हुए दिल से, या ऐसा कुछ तो लाइन है, उससे बनता है. So how true is this? Because like, and I have seen this I कि don't मतलब, believe in this. because I have seen this कि whenever someone goes through a heartbreak or some kind of sad state, तो वो suddenly poetry लिखने लगते हैं and then music बहुत उन्हें समझ में आने लगता है. तो what is this exactly? First of all, I don't believe in this. Okay. ठीक है, इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आगे. अच्छा, जो ये आपने बात कही कि जब किसी का ब्रेकअप होता है, someone goes through a sad phase, so वो Yeah. they start writing poetry because that is how they can maybe uh, manifest their emotions, Yeah. Correct. जो शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो सारी Yeah. चीजें होती हैं. सो दैट इज मोर साइकोलॉजी बेस्ड. आई डू नॉट अंडरस्टैंड Okay. दैट. ठीक है. पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि अरे भाई, कर्ट कोबेन और चेस्टर, मतलब ठीक Yeah. है, अब सब कितने हार्ट ब्रोकन थे और इन्होंने अच्छा म्यूजिक Correct. बनाया है. बट देन लाइक आई होप यू नो जॉन मेयर. Yeah. You know John Mayer, right? Yeah. Yeah. So John Mayer had this master class at Berkeley. उनसे ये Okay. क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डू यू राइट द सॉन्ग्स जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया जिनके बारे में. Okay. ठीक है. तो जॉन मेयर सेड कि दैट इज माय जॉब. दैट इज Okay. माय जॉब टू मेक यू बिलीव कि ये मेरी स्टोरी है. Nice. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल, यस, कि अब वो जरूरी नहीं है कि वो मैंने एक्सपीरियंस किया. जरूरी नहीं है कि मेरा कुत्ता मर गया और मैंने उसके बारे में गाना बनाया है. अगर मेरा अगर पेट हाँ. डॉग मर गया और मैंने उसके बारे में गाना बनाया, तो जरूरी नहीं है हाँ. कि मेरा पेट डॉग सही में मर गया हो. क्या पता Okay. मेरा पेट डॉग हो ही ना कभी. Correct. Correct. लेकिन दैट इज माय जॉब टू मेक यू बिलीव इट. Yeah. As a musician, it's your job. यस, एग्जैक्टली. अब अगर ये वाली चीज होती कि टूटे दिल से ही संगीत निकलता है, तो फिर इस तरह तो सारे म्यूजिशियंस हाँ, मतलब possible है. Possible. कि हाँ, ऐसा तो मतलब नहीं है. एक ब्रेकअप ऐसा हो तो गया नहीं एंड है. देन म्यूजिशियन मतलब एल्बम से एल्बम्स निकल रहे. तो हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा. तो नहीं है. यस. ओके. तो आई सो डोंट थिंक इट्स. कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि मतलब यू बैठे हो, आप कुछ, आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, सॉन्ग लिखना है, बट इंस्पिरेशन मिल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा होता है, ब्लॉक्स आते हैं ऐसे बीच बीच में कभी? बहुत तो ज्यादा, बहुत ज्यादा. हाउ डू यू डील विद दैट? समटाइम्स आई वेट, लेकिन वो बहुत बुरा होता है. वेट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट मेक्स यू थिंक अबाउट थिंग्स यू शुडंट. बहुत नेगेटिव. कई बार मतलब ऐसा जब राइटर्स ब्लॉक आता है तो मैं सोचने लगता हूँ कि शुड आई परस्यू दिस. आज भी आता है, ओके. यार क्या सही चॉइस थी कि नहीं, और ये वो. ठीक है. लेकिन देर आर सम वेज टू टू लाइक मेक योर वे आउट ऑफ द राइटर्स ब्लॉक. ओके. सबसे पहली चीज जो बोलते हैं कि कीप ट्राइंग. या. लाइक अगर नहीं हो रहा है, अगर आप एक गाना लिखने बैठ रहे हो और वो नहीं लिखा जा रहा, स्क्रैप इट एंड राइट अनदर. then ओके. scrap it, then write another. कोई ना कोई तो होगा, 10 में से एक तो होगा that will work out. ओके. करेक्ट. ठीक. ये लेकिन थोड़ा सा वैसा तरीका है, बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच है. ठीक है. सो अब हमारे फील्ड में, जैसे मैं पर्टिकुलरली म्यूजिक के बारे में अगर बताऊं, तो ऐसा बोला जाता है कि वॉच सम ट्यूटोरियल्स, लिसन टू न्यू म्यूजिक, या. कि या फिर रीड समथिंग, वॉच अ न्यू मूवी, या फिर कोई ऐसा जॉनरा सुनो जो शायद आपने पहले ना सुना हो. ओके. So basically you have to give yourself a new perspective. That is how या. I believe कि you come out of the writer's block. कि आपका ओके. perspective is all consumed. कि आप now you are out of perspective. So you Yeah, need a new you look need to give at the yourself new world. experiences, I guess. Exactly, exactly. That So, is वही वाली चीज होती है. हाँ. so does traveling help in some way? यार I haven't traveled that much, so I wouldn't say.
but Okay. I guess it does. I guess it does because like traveling, I want to travel like badly. I want to travel badly, but I Okay. haven't had the chance because I was in college और फिर वहाँ पे Yeah, yeah, okay. possible नहीं था बहुत ज़्यादा and I was stuck up Yeah. in a lot of work. But Okay. I want to travel and I can imagine कि कितना अच्छा experience होता होगा. Like मैं एक बार दो तीन बार गया हूँ. Like I went to some hill stations and all. I've Yeah. seen the mountains. So I can imagine कि भाई uh, this is like food for your soul. Yeah. I Correct. believe that traveling is food for your soul. कि you grow your soul by Yeah. traveling, by seeing new things, by experiencing new things in the world. So I want to travel. I believe कि हाँ बहुत ज़्यादा inspiration मिलती है मुझसे. Okay. So I don't know ये होता है या नहीं, but lot of musicians they say कि when they travel they get to experience new things, and because of that their writing improves, and because they are in the midst of like nature, so their capability to like produce a piece of music it increases. So do you think that helps in some way? I think that can help. Yes, that Okay. can help because it's a law. Like making music, or in fact, creating anything in an artistic profession. वो आपके स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है. हाउ नॉइजी इज योर ब्रेन एट दैट मोमेंट. ये बहुत Yeah. बड़ा फैक्टर है. हाउ Okay. वेल कैन यू कॉन्सेंट्रेट. आप एक ही थॉट को लेकर 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 4 घंटे तक सोच सकते हो कि नहीं. आर देयर अ लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन योर हेड. क्या आपके Yeah. आसपास बहुत सारी चीजें हो रही है. आर इज देयर अ लॉट टू गिव अटेंशन टू. Yeah. सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. And Okay. nature has that tendency to like give you the chance to free up your mind because there's not a lot and there's just nature and nothing else, right? And Yeah. Correct. it's yeah, so that helps. I think that Okay. should help. And so few days back, I like on the same podcast, I was interviewing one of the painters from Delhi. Her name is Ashna. So Hmm. what she said, like she had very interesting on take on art. उसने ऐसा बताया कि मतलब people evolve with their art. मतलब it can be anything, music, painting, photography, any kind of art. They evolve with it. And if you are ever in like depression or maybe even anxious, it sort of helps you to come out of that. So how true it is for music? I guess it's as a musician you can like tell कि खुद के experiences से कि हाँ actually बहुत help करता है. बहुत ज्यादा हेल्प करता है. लाइक उन्होंने जो बात कही दैट इज 100% ट्रू कि आई थिंक इसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन ये हो सकता है कि आर्ट इज मीडियम फॉर मी और फॉर एनीवन एल्स टू, मतलब सब उगलने का एक जरिया है. अंदर जो भी है आप उसको बाहर ले आओ. समझ रहे हो कि बोला जाता है कि चीजें अंदर रखना इज नॉट हेल्दी फॉर यू. लाइक होल्डिंग थिंग्स बैक and holding thoughts back and like holding emotions back, it's not healthy for you. It eats you up from the inside. Okay, that is what causes, I believe that is what causes Yeah. all these mental health issues, right? Ki you have all this like chaos going on in your head and you cannot vent it out, Yeah. right? And you keep processing it again and again. Every day you keep going through the same process कि आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो. तो आर्ट Correct. गिव्स यू अ वे टू वेंट इट आउट. उसके लिए Yeah. आपको जरूरी नहीं है कि यू नीड टू बी गुड एट इट. बिल्कुल ऐसा नहीं है. ठीक है. Okay. लाइक if someone does not feel very good और वो बैठ के कोई पेंटिंग बनाए या कुछ एक पोएम कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखने की कोशिश भी करें, इट सर्टेनली हेल्प्स. यू विल, मतलब Okay. आप किसी से पूछो जिन्होंने ऐसा किया हो तो दे विल टेल यू कि हाँ इट हेल्प्स. ठीक है. Yeah. दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि लाइक आई हैव completely like involved myself with music. Yeah. So if there are days when I can actually do something related to Yeah. music, Okay. right? कि अगर मैं किसी दिन आके बहुत अच्छा काम कर लूँ, I'll Hmm. definitely feel very good. और अगर मैं किसी दिन नहीं कर पाता हूँ, अगर वो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया कि I haven't been productive at all, it Yeah. takes a toll on me. Like I am Okay. not in a very good place कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ तो. So it Right. helps me because I have involved myself into this. So there are two reasons that I believe.
Okay. अगर कोई And ऐसा है जिन्होंने अपने आप को इतना प्रोफेशनली इन्वॉल्व नहीं किया, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम अगर वो okay. किसी तरीके से वेंट आउट करें. Okay. So there's this thing कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि म्यूजिक इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मतलब not in like godly ways, but it kind of it's like sort of meditation for a lot of people. So how true is that? Like, do you ever feel कि मतलब when you are producing music or like when you are just singing, so do you feel peaceful after that? Yes, like I am doing my regular riyaz for the last couple of weeks, Okay. or it's the resonance that builds up. It Okay. definitely is an experience in its own. Like I Okay. had not experienced it before. Yeah. Or when it comes to music, like listening music without any professional perspective to it, Yeah. I have experienced कि मैं कोई गाना सुन रहा हूँ and I'm just in my zone and I'm lying down or maybe I'm sitting down and I am like completely zoned out and Yeah. lost in Correct. that particular piece, right? And for Yeah. like the 4 or 5 or 6 minutes, I my mind is empty, and that is like the most, how do I say, restful Yeah. position your mind can be. It's Okay. empty, like there's no thought going on, because your Okay. mind is a thought machine, Yeah. put in simpler terms. So So do yes, you meditate? I have tried meditation, but I don't think I have succeeded because Okay. it But takes then a lot of I effort guess for for me. you, if you're doing your regular riyaz, so Hmm. riyaz is sort of meditation only, right? Because you're Yes, that constantly can on be that meditation. same kind of tone and the. Yes, I mean, you get what I want to say, right? Because you have yes, better like understanding. yes, because yeah, because the riyaz can be a form of meditation too. Because meditation is what, like focusing on one thing and ignoring Yeah. everything else. That is Yeah. what meditation is. But at that particular point, maybe for those 40 45 minutes, I'm just concentrating on my voice and Yeah. on the sound that I'm projecting. So yes, that can be a form of So meditation. I what hope it is is. so what is your like, say for example, if you are doing your riyaz right now, after the 40 45 minutes of riyaz, how does your mind feel like what exactly goes in, like there are just no thoughts, or are you thinking about your music or like what you want to do in future, what exactly it is? I think I'm satisfied. Okay. Like Satisfied as in? there is this satisfaction that goes on throughout my body. Satisfied as in, like, I have uh, fed my mind and my Yeah. body and my instrument, that is my voice. Yeah, I your have fed spiritual it with needs. fuel. Yeah. Yes, yes, exactly. Like it's sort of like refueling. ये Okay. तब भी होता है जब मैं कोई नया गाना बना के उठता हूँ टेबल से, and I go and have a cup of tea or maybe drink 1 or 2 glasses of water. तब भी there is this like elevated mental state कि oh, I'm at Okay. peace and I like there's no worry for those 15 20 minutes because I've done Okay. something that actually has that actually holds some meaning for me. Maybe Okay. that is how I can say that it's satisfaction. Okay, nice. So last few questions. First one would be, um, so if there's any new artist who is coming into the scene, like any singer or anyone, so what would be your advice for him or her, like how should they pursue their career in music? The one thing that is constant for everyone is that you suck at starting out. Everyone, everyone sucks when they start out. मैं Yeah, आपको that's the व्हाट्सएप complete truth. करूंगा, जयेश, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा और आप मुझे सुन के बताना कि हाउ दैट वन वाज बैक इन Oh, that 2013. first song. ठीक Okay. है, प्लीज डू. सो कोई भी है, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, trust me, everyone who has ever started out, they have sucked at it, Okay. and not for like a day or two. Like I, जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू किया था,
That was back in when I was 2013, right? 2012, 2013. I sucked for like 3-4 years. Okay. And मैं जिसको भेजता था, I did not get good feedback. सभी Okay. बोलते थे, bro, you need to improve, and bro, you need to Yeah. do this, and you need to do that. And I used to participate in contests, these remix Yeah. contests that take place. I did not like win तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है. Like I did not get 100 or 200 decent votes. So Okay. that is like it is challenging. Yes, मतलब कि I won't, मतलब मैं इसको बहुत वो नहीं करूँगा. I won't make it sound like it's easy. It's not. Yeah. And nothing is easy. Like Yeah, trust me, nothing especially is a easy. If career in it's art is not easy if you want to like earn out of it, if make a it's living out of it. yes, if it's easy, then you're doing it wrong. That is Yeah, that true. is the only rule if you're pursuing anything, Okay. right? And मतलब कि it's never easy. You will feel कि at some point you want to give up. Yeah. बहुत सारे लोग कर देते हैं give up. 99% give up. और जो 1% give up नहीं करते हैं, they are the ones who actually proceed and make Yeah. something out of it. Yeah. But Because then अगर जो आप give up जो कर दोगे तब तो 99 कोई yeah, possibility नहीं है. correct. So जो 99% जो लोग give up करते हैं, so they give up because they cannot deal with the rejections and all the failures. So how do you deal with that? Like if you're getting rejected constantly, how do you deal with that? Yeah, it takes a toll on you, right? Getting rejection is something that can break you down at points. Yeah. I remember there was this contest when we had to make like the submit करने थे सबको अपने 3 गाने. And I did not have any songs at that point, and I Yeah. thought कि मुझे इसमें part लेना है, and I want to make those 3 songs. Okay. I did make 3 songs in 15 days, 15-14 days something. और फिर मैंने Yeah. submit कर दिया, nothing came out of it, and I was like Okay. heartbroken कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी और मैं दिन रात लगा रहा था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ. Okay. But then you have to understand कि that is how it works. Yeah. कि rejection या जो quotes होते हैं ना जितने भी rejection के, Yeah. कि you get down but then you stand back up, all of that is true. All of that is true. Yeah. They might sound हाँ वो filmy, cliche लगता they है, but might then it's sound true. over dramatic. Yeah. Yes, they might sound over dramatic, they might sound over the top. Yeah, ऐसा थोड़ी ना होता है, life is not like this, भाई life is easy. और no, rejection takes a toll on you. Yeah. और फिर there is only one way out of it: perseverance and like being consistent. Yeah. If you're actually passionate about it, like there's this uh, person who gives tips about marketing in music, right? Okay. So he said in one of his videos कि what is passion? Passion is something कि अगर for example मैं music बनाता हूँ and I cannot make anything out of it और लोगों को पसंद नहीं आता है and I do not earn any money but I keep doing it because I want to do it. Yeah. That is what passion is. Passion is not Okay. कि Yeah. like music is my passion and I will do music for my life. No, that is not passion. That is more like आपकी जिद, right? But passion is something very different. कि passion, no matter what the outcome is, no matter what the result is, you want to do it, so you will do it. That is what passion is, right? If Okay. you're passionate about it, then you will do it. It's difficult. You have to face rejection. Like once in a million ऐसा होता है कि someone gets lucky enough और वो अपने पहले या दूसरे या तीसरे गाने पे they become stars. Yeah. But trust me, you are not that one in a million. Yeah. You वो are तो not. बहुत कम होगा. Yeah. No one is. No one is. वो आते हैं और वो जाते हैं. कोई नहीं हाँ होता correct. ऐसा one हाँ in a मतलब वो million. fade हो जाते हैं वो automatically with time. वो फेड हो जाते हैं, वो अपने आप फेड हो जाते हैं because there is this post I came across like today only, and Okay. it was very interesting. Like it was like this: there were 2 graphs given. One had an like a gradual slope,
and the Yeah. other had like this, and suddenly a peak, and then Yeah. again this. Which one do you think is better? This one, of course, Yeah. Yeah. because once you're there, there's no coming back down. Yeah. True. But लेकिन आपने ये किया, there is like almost every time you will fall back, Correct. because it isn't like your progress that has brought you there. Yeah. It isn't So your skill that like has brought you when there. it is like slowly going upwards, it's like you're learning on every step, and when it's just like a suddenly जो ऊपर spike हो रहा है, so there's no learning for the creator, for the artist, right? Yes. अगर आप मान लो कि मैं कल गाना निकालूं और वो हिट हो गया, Yeah. ठीक है, अब मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होने वाला है कि बाबा तुम्हारा जो अगला गाना आएगा ना, उसको इससे बड़ा हिट होना पड़ेगा. Correct. Correct. मेरे पास वो स्किल सेट ही नहीं है कि मैं वो गाना Yeah. बना सकूं, तो मैं कैसे Correct. करूंगा? Correct. True. राइट? अगर मैं किसी पॉइंट पे जाकर इफ आई लर्न एंड आफ्टर 5 years आई गिव अ हिट, then maybe I have a chance of creating another hit, Yeah. क्योंकि I have gone through that grinding process कि Okay. क्या Yeah. करना है और क्या नहीं करना है, I know that, कैसे करना है I know Yeah. that, कब करना है I know that. So that is how it works. And Okay. like consistency and perseverance, these two words, Okay. like super important. So okay, last two questions. First one is in India, like ये problem सिर्फ इंडिया में है कि आर्ट को अभी तक उस तरह से हम नहीं देखते कि मतलब इट कैन बी अ मनी मेकिंग, लाइक उससे तुम अर्न कर सकते हो, लिविंग तुम्हारा हो सकता है. सो एंड दिस इज नॉट अ किड्स फॉल्ट, मतलब इसमें मेजरली हमारे सोसाइटी का इशू है एंड जो हमारी फैमिली है. सो दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं हमारे बच्चे, राइट? So what would you suggest to those families and parents जो मतलब अपने बच्चों को नहीं चाहते आर्ट्स के फील्ड में जाने देना? यार I would say पहली चीज कि pursuing art is a noble profession, Yeah. just like teaching is, just like being a scientist or being an IAS officer is. It's a noble profession in its own. अब जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना चाहते फॉर सम रीजन, उनके वैलिड रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देयर एक्सपीरियंसेस हैव बीन डिफरेंट, राइट? दे लिसन टू म्यूजिक, दे वॉच मूवीज एंड दे वेयर फैशनेबल क्लोथ्स, राइट? वो कहाँ से आए? दे डिड नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई. Someone like us made them. Someone Yeah. who once set out just like us, जिसके पेरेंट्स शायद उसे सपोर्ट ना करते हो, but then they stepped out of the house and they went on and they like did something out of their life. It's a noble profession. You have to understand it first of all कि everyone consumes it but no one wants to contribute to it, right? कि ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि आप जैसे क्या है कि आई हैव नोटिस्ड दिस कि द ऑडियंस वांट्स न्यू म्यूजिक एंड बेटर म्यूजिक, कि हमें और अच्छा म्यूजिक चाहिए और हमें ये चाहिए और वो चाहिए. इट्स फिर वो कहाँ से आएगा? लाइक पीपल लाइक यू एंड मी, पीपल हु आर पार्ट ऑफ द ऑडियंस एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, वही लोग आगे जाके करते हैं. इट्स जस्ट लाइक पॉलिटिक्स कि मैं गरिया हूँ आज पॉलिटिशियंस को कि पॉलिटिशियन भाई पॉलिटिक्स बहुत बुरा है और ये है वो है, बट देन पॉलिटिक्स कहाँ, पॉलिटिशियन कहाँ से आते हैं? हमारे बीच में से तो आते हैं, राइट? कैसा तो है नहीं कि वो जमीन आसमान से टपकेगा कोई एक बंदा और आएगा वो मसीहा बन जाएगा पूरी दुनिया का, ऐसा तो नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. यार एक ये वाली चीज होती है कि इन इंडिया देयर इज दिस सिस्टम दैट हैज बीन डेवलप्ड कि इफ यू वांट टू मेक मनी there are these 3-4 steps that you take Yeah. and you start earning money. Okay. ये इंडिया की प्रॉब्लम है. स्पेसिफिक इंडिया की स्पेसिफिकली नहीं, काफी जगह है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा है. हाँ, इंडिया में if लाइक वो you दिखता pursue है. engineering if you pursue engineering, if you pursue medical, if you pursue law, there are the certain 3-4 professions जो आपको पता है कि if I pursue them I will start making money, right? अब क्या होता है कि artistic fields में there are some inconsistencies. Let's be honest, there are some inconsistencies because it's not a desk job.
इट्स नॉट Yeah. कि कोई मेरे डेस्क पे आके फाइल रख जाएगा एंड आई विल फिनिश इट बाय द एंड Hmm. ऑफ द डे. पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नो वन इज एन आर्ट चर्निंग मशीन, राइट? कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि आई एक्सपेक्ट समवन टू लाइक मेक आर्ट एवरी डे, न्यू आर्ट, बेटर आर्ट एवरी Correct. डे. ऐसा नहीं Yeah. हो Art सकता. takes इट्स time. रॉन्ग टू Yeah. एक्सपेक्ट. Art takes time. Because it art is a very natural thing. It cannot be it cannot be bound by rules. It cannot be formulated like maths. it's Yeah. it's not possible. तो यार पेरेंट्स के लिए मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा कि पहली चीज, अंडरस्टैंड इट, द वर्ल्ड इज चेंजिंग. वी आर headed towards massive change in the society. अगर आपको नहीं दिख रहा है then you need to see better, because questions are being raised regarding this, and I believe कि raising questions is the first step towards making change. If you want to change something, you have to know what to change, right? Yeah. So parents need to understand this, that the world is changing. It's not what they had experienced in their lives in their earlier days. मैं I completely understand this कि उनका perspective क्या है, कि they have different experiences. But then, और दूसरी चीज ये भी है कि यार, let your child, your offsprings like live their own life. Maybe Yeah. it's not unjust to ask for it. It's Yeah. not Correct. unjust to ask for, yes. And Um, inconsistencies हैं यार, मतलब वो है, वो मतलब तो you आर्ट cannot में तो do वो anything होता ही about रहेगा. it. Yeah. You cannot do anything about it. It's like it's मतलब अब पत्थर तो पत्थर ही है, अब उसका आप उसको बदल के सोना तो नहीं कर सकते. Correct. True. You have to So understand this. Yes. one last question, not even question, like from from you, like from Shirish the musician, what can the audience expect right now and what can they expect in the future? Like किस तरह का म्यूजिक आपसे अभी और देखने को मिलेगा, and what are your future plans for yourself? Okay, so I have this perspective about the current music that people are consuming. It's based on three things and three things only. Either it's love, either it's a party song, or Yeah. either it's a daru alcohol song. Yeah. Right? अब 19 इंडिया के म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न म्यूजिक सीन. Yeah. इंडिया का म्यूजिक बैक इन द 50s, in the 80s, in the 70s was so meaningful. Yeah. Yeah. Lyrics ओ had माझी meaning. रे खेपे जाओ, ओ माझी रे खेपे जाओ रे. Correct. कीप गोइंग, कीप गोइंग. हो सकता है कि द वेव्स डू नॉट let you pass, और हो सकता है कि your boat may stumble, but you have to keep going. You have to keep Yeah. going. So that is what our parents, and luckily me, because my father used to listen to these songs and I have listened to these songs only. I do not listen to Bollywood music of today. I hate it. I completely despise it, because every single song, I recently went on this car journey. I put on a Spotify playlist, best of Bollywood. Now listen to it, okay? Best of Bollywood. For 2 days, I listened to the same playlist. Every single song, without a single exception, was about love. I understand love is important. I understand love is important. Yeah. But is it this important that there is nothing else you can make music about? Yeah. Correct. और ये आर्टिस्ट्स की दिक्कत है. दिस इज नॉट अबाउट द ऑडियंस, दिस इज अबाउट द आर्टिस्ट, दिस इज अबाउट द सूट वेयरिंग corporates that come into the meeting rooms and say this is the formula और ये काम करेगा, यही बनाओ. Yeah. So this is what the audience can expect from me. कि I'm going to be differently associated with this kind of music. Correct. I want my lyrics to be meaningful. I want my lyrics to be, I want it to be about the audience, yaar. About Yeah. the normal general audience, जो शायद किसी अपने लाइफ में किसी लैम्बोर्गिनी या BMW में नहीं बैठेंगे. Yeah. ठीक है, और जो शायद किसी रेगिस्तान में जाके और पेड़ पे खड़े होके Yeah. और उनका दुपट्टा उड़ते हुए उड़ेगा, ऐसा लव सॉन्ग नहीं गाएंगे. I want to Yeah. make songs about people's lives, about their daily experiences, about what they go through, not about what someone else goes through, and I make them feed on it. कि देखो यही Yeah. होता है दुनिया में, ऐसा नहीं है, दुनिया में कुछ और होता है. Yeah. दुनिया की Correct. सच्चाई बहुत अलग है. I Correct. want to make songs about the truth.
Yeah. and that is what the audience can expect from me. That is what I have always thought that I want to do. I don't. I have this personal experience. Ki I have my music hasn't been very popular with the audience. Yeah. I don't have a huge audience. अब मैं ये नहीं कह रहा कि I am like थाउजेंड 1 लाख 2 लाख ऑडियंस है मेरी, ऐसा नहीं है. लेकिन जितने भी लिमिटेड लोग हैं उनमें भी माई म्यूजिक हैज बीन नॉट दैट पॉपुलर. Okay. वही है उसका रीजन ही वही है कि बिकॉज दे आर यूज्ड टू फीडिंग ऑन दैट. करेक्ट, वो इकोसिस्टम वैसा बन चुका है. एग्जैक्टली. अब उनको आदत ही उसी चीज की है कि यार इसमें तो Yeah. वन साइडेड लव की बात ही नहीं है. फन Yeah. फैक्ट बताता हूँ. आई डिड दिस 15 days चैलेंज, राइट? सो उसमें एक सॉन्ग है, इट इज अबाउट वन साइडेड लव. दैट सॉन्ग आई हेट दैट सॉन्ग. Okay. और सबसे ज्यादा व्यूज उस पे हैं. Oh, nice. And like it is so difficult for me to like digest this fact. Yeah. But yes, like this is what I want uh, specifically in India to change. Ki more, and trust me, this is not about like independent musicians जो आज के हैं, Yeah. who are making music, who are not associated with the film industry. They are making this kind of music. They are Okay. making more relatable music and more meaningful lyrics, right? And it's good. It's very good. And in India, it needs to change कि हमारी एक independent music industry है. Hmm. If you go on Google and if you type Indian music industry, उसका कोई result नहीं आता. It Okay. shows you Bollywood. Yeah. And Bollywood is not a music industry. It's a film industry, right? Correct. हमारी कोई म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है इंडिया में. And how sad Yeah, is this? absolutely. Like there can never be a Michael Jackson in India, True. right? True. True. सलमान खान के, अब जैसे माइकल जैक्सन एंड टॉम क्रूज, both of them are legends and both of them are like अलग अलग अपने अपने फील्ड में they are like the top Yeah. tier people. इंडिया में you cannot have a musician जो सलमान खान या शाहरुख खान के पैरेलल रखा जा सके. Correct. Yeah, actually, This ये is मैंने just अभी this is realize so किया sad. कि yeah, when you This is so said अभी sad. कि there is no music industry, तब मैंने actually मुझे hit हुआ कि actually हाँ, music industry तो है ही नहीं. Bollywood is not music industry, it's film industry. Yes, Bollywood gives good music. I understand. कुछ कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं, but still it's unjust to the musicians Yeah. कि they do not have a pedestal of their own. कि हमेशा they are the people who stand at the back. अगर कोई Yeah. भी म्यूजिक रिलीज, अगर कोई भी फिल्म रिलीज का वो होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, उसमें म्यूजिशियंस आर ऑलवेज द वन स्टैंडिंग ऑन द बैक. व्हाई? is music inferior to film? No, it's not. I don't believe so. So then Yeah. why is this? Right? कि आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भाई म्यूजिशियन एक्टर के बगल में खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक्टर का पेडेस्टल है. फिल्म Yeah. इज एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, राइट? म्यूजिक इज Yeah. एन अकम्पनीमेंट, इट्स एन एडिशन. लेकिन So इसके साथ India साथ में I guess problem is this only, right? कि because हमारे फिल्म्स में इतना ज्यादा मतलब songs and all है, तो we start to think कि music is a part of a film and it's not like उसके individuality कुछ है ही नहीं. मतलब जो हमें फीड किया गया है, this is the truth कि मतलब म्यूजिक का कुछ individuality है ही नहीं इंडिया में. यस यस, Okay. मतलब इट्स एक्चुअली ट्रू कि अब ये वाली चीज सोनू निगम ने एंड आई थिंक इट वाज सोनू निगम. सो सोनू निगम जी posted this IGTV video जिनमें उन्होंने बोला कि it is very sad कि if you go on YouTube and if you search for a song, तो song के टाइटल में the actor's name is written. Oh yeah. Yeah, it was Sonu Nigam, right? I have seen that video. Right? Yes. Yeah. और क्रेडिट्स में एक्टर का नाम जरूर होगा, लिरिसिस्ट कंपोजर का नाम हो ना हो, Exactly. Yeah. एक्टर True. का नाम जरूर होगा. Very true. This is so wrong. This is so wrong. Yeah. This needs to change. Yeah. And I think this is what, so सबसे पहले, this is what I want to do with my life in the longer run. I want to Yeah. like add on to it. I want to add on to it कि it gets better. Somehow I can contribute to this Yeah. because I very
like on a personal level, कि I feel very like, you know, how do I say this? Okay, you understand. Yeah. Yes, yes. Okay. So yeah, I hope so you change that. And also I discovered your music by chance, and I hope so many more people like they just discover this beautiful piece of art that you create. And all the best for the future as well. I hope so the Thank you. music in India changes because of you, and we really need a change in music. Like especially in India, the kind of music we listen to, it needs to change. Yeah. So yeah, thank you so much for coming on the show. It was like I never had like जो last का हमारा जो conversation था, I never got a chance to indulge in this one. मुझे पता नहीं था actually, मैंने सोचा नहीं था कि like music industry है नहीं इंडिया में. So that was something new which I gained from this today. So yeah, thank you so much Yeah. for coming. Thank you so much for inviting Yeah. me. Thank you.